हम जानते हैं, हम सनातन धर्मियों के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले एक ही वेद थे, वेद व्यास जी ने उनका विस्तार किया। वेदों को श्रुतियां कहते हैं। श्रुतियां माने जिनको सुना गया हो। ये वेद के जो मंत्र हैं ये स्वर प्रधान हैं। वेदों को भगवान की श्वास प्रश्वास कहा गया है। कैसे? सामान्य प्राणी की भी श्वास में एक गति होती है, एक शब्द होता है, एक शब्द होता है। हॉस्पिटल में भी वो कौन कौन मशीन लगी रहती है, उसको क्या बोलते हैं, हमको नाम नहीं आता। वो वेंटिलेटर पर और उसमें लगी रहती है, तो उसमें ऐसा स्केच स्केच जैसा आता रहता है, तो उसमें हार्ट बीट को दर्शाता होगा, दर्शाता है कैसी हार्ट बीट चल रही है। जब तक जीवित होता है मनुष्य तब तक ऐसे 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 स्केच चलता ही रहता है। जो डॉक्टर लोग हैं वो उसको देख करके जान लेते हैं कि स्थिति कैसी है, और जैसे शरीर छूट जाता है तो वो जो ऐसे ऐसे चल रही थी रेखा सीधी हो जाती। अब शरीर में स्पंदन समाप्त हो गया, अब स्पंदन नहीं बचा। तो श्वास में एक गति है, हृदय धड़क रहा है उसमें एक गति है, और उस हृदय की गति को हम लोग तो केवल धुक धुक को सुन सकते हैं। हम लोग भी ऐसे हाथ नब्ज देखें तो कुछ ना कुछ तो महसूस होगा, क्योंकि हम लोग पारखी नहीं हैं। लेकिन कोई आयुर्वेद का जानकार यदि वैद्य है और वो जरा खाली पेट ही 2 मिनट ऐसे उंगली रखेगा नब्ज पर, तो नाड़ी परीक्षण करके बता देगा कि क्या रोग है। ऐसे बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हो गए, ये रोग को डायग्नोस करना तो 10, 20, 30, 40, 50 साल से मशीनें आई डायग्नोज होने, पहले का इलाज नहीं होते थे। वैद्य केवल नब्ज देख करके पूरा खाका बता देते थे शरीर का, ये स्थिति है, ये उपचार है। ये कोई टेस्टिंग का खर्चा नहीं, कोई डायग्नोस के लिए MRI कराओ और अल्ट्रासाउंड कराओ और ये सब झंझट नहीं। लेकिन उस आयुर्वेद को सम्मान नहीं दिया गया, भारतीय किसी भी पद्धति को सम्मान नहीं दिया गया, उस पर खर्च ही नहीं किया गया। जो चिकित्सा का बजट है सरकार का, वो 90% खर्चा हो जाता है एलोपैथिक पे, और 10% में बाकी सब पे थी। उसमें जो आयुर्वेद है शायद उस पर 1-2% ही खर्चा होता है। तो फिर वो जो भारतीय विधा थी, जब उस पर रिसर्च ही होनी समाप्त हो गई तो वो लुप्त हो गई। न तो हमारे रसोई घर में ही तमाम औषधियां, हल्दी का क्या प्रयोग हो सकता है, जीरे का क्या प्रयोग हो सकता है, मेथी का क्या प्रयोग हो सकता है, धनिये का क्या प्रयोग हो सकता है, औषधियां सब रसोई में विद्यमान थी। तो एक पारखी जो वैद्य है वो नब्ज की गति देख करके सब कुछ शरीर के बारे में बता देता था। उसको पता है कि ये नब्ज क्या बोल रही है, पर उसके लिए एक विद्या चाहिए, सामान्य व्यक्ति नहीं। हार्ट बीट को देख करके डॉक्टर बता देगा कि हार्ट बीट क्या कह रही है, फिर वो भले कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराए या जो कराए, पर प्रारंभ में देख करके एक अनुभवी डॉक्टर बता देगा कि ये सिम्टम है, तो ये रोग है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उनका कैसा विज्ञान, ये जो वेद, ये भगवान की श्वास प्रश्वास, प्रभु श्वास लेते हैं तो उनकी श्वास में जो शब्द है
हम लोग भी सांस लेते हैं तो एक शब्द तो है ना, एक रिद्म है, एक वॉइस है। प्राणायाम की जो अवस्थाएं हैं उसमें योगी पहले अपनी श्वास पे ही तो मन टिकाता है। जिसका मन नहीं लगता है या बहुत उद्विग्नता बेचैनी मन को रहती है, तो योग मार्ग में उसके लिए पहला अभ्यास यही है कि जितनी देर कर सकें, 10 मिनट से प्रारंभ कर सकें, फिर 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, पौना घंटा करें, क्या करें। ये योग मार्ग का पहले ही उपदेश है। कुछ ना करे, बस शांत होके बैठ जाए और सांस कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, केवल इस सांस पर कंसंट्रेशन करें। फिर आगे चल करके नाम का उच्चारण करे, ओम का उच्चारण करे, अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करे, फिर आगे आगे की सीढ़ियां हैं। पर प्रथम यही है कि अपने ध्यान को अपनी इस ब्रीदिंग पर, श्वास पर केंद्रित करे। कोई 15-20 मिनट भी, आधा घंटे भी इस अभ्यास को करने लग जाए तो वो देखे कि कितना उसको एकाग्रता वाले क्षेत्र में लाभ होगा। तो अपनी भी श्वास में एक शब्द है, एक गति है, फिर उस गहराई में उतरते जाइए तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो जो वेद हैं, जो वेद के मंत्र हैं, जो बीज हैं, वो वास्तव में कोई शब्द नहीं है, वे भगवान की श्वास प्रश्वास है। और उस श्वास प्रश्वास को हमारे ऋषियों ने अनुभव किया। अपनी ध्यान की अवस्था में भगवान के स्वरूप का अनुभव किया और भगवान की श्वास प्रश्वास को अनुभव किया। और जैसा उन्होंने अनुभव किया उसको अपने शिष्यों को बताया। वही वेद की ऋचाएं हैं, वही वेद की श्रुतियां हैं। जो वेद मंत्र में स्वर होते हैं वे भगवान की श्वास प्रश्वास ही तो है।